देखो बच्चे अब ये 2 नंबर क्वेश्चन बोले कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ऊपर दिए गए प्रश्न का मतलब है 1 नंबर जो इस एक्सरसाइज का दिया है वही क्या है ऊपर वाले क्वेश्चन से, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ये बोल रहा है कि उसमें मैंने देखा कि शांत और अशांत को नहीं, इसमें मैं उसका क्या करूंगा दशमलव प्रसार दे दूंगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है 13/3125 है, 13/3125 है। जब इसका फैक्टर किया था तब 5 कितने बार आया था, 5 बार आया था। अपने पिछले क्वेश्चन में देखा 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। तो इसमें कुछ करना है, अगर इससे मैं इसमें भाग दूँ तो लॉन्ग हो जाएगा। तो इसके सहूलियत के लिए मैं क्या करूंगा 13 है ना, या 5 5 को है ना, 5 5 1 2 3 4 और ये 5 लिख दिया। और जब लिख दिया तो 2 भी क्या करो 5 बार लिख दो, 1 2 3 4 5। बोलेगा सर आप ये 2 क्यों ले रहे हैं, तो आप देखें कि हर जो होगा 2 और 5 के फॉर्मेट में होता है, इसलिए मैं 2 ले रहा हूँ। जितना बार होगा इतना बार मैं इसको भी लूंगा, 1 2 3 4 5। अब इसी जब नीचा गुना के, चूंकि ये नीचा तो था नहीं ना, तो जब नीचा मैंने ले लिया तो उसको ऊपर भी उसी अंक से गुना करूंगा। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। अब देखो 13 गुना होगा कितना, 2 दूना 4 4 दूना 8 16 दूना 32 हो जाएगा। और ये बट्टा में देखो ये 5 दूना 10, फिर इस 5 से इस 2 में 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 10, यानी 1 2 3 4 5 बार ये आ गया और ये 32 हो गया। चलो यहाँ क्या होगा 13 दूना 26, हासिल 2 और 33 आई 39 और 2 41, 41 आ गया। बट्टा में यहाँ देखो 1 2 3 4 5 गए, 5 जीरो लगा दो और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। चलो अब कुछ करना नहीं है, देख रहे हैं कि 5 है तो 416 लिख दो और 5 अंक के बाद दशमलव बैठेगा ना, तो 1 2 3 गो तो ये हो गया, 2 गो जीरो ले लो, ये दशमलव हो गया। ये अच्छे दिखने के लिए किया जाता है। समझ में आया कि नहीं, नोट डाउन कर लो बच्चों। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन भी साथ था, क्योंकि बोलेगा सर आप ये 2 नंबर में दिया ना कैसे लिख दें, तो हम लिख देंगे, बोल रहे ना कि जो शांत है उसको दशमलव प्रसार देना, जो अशांत है उसका नहीं देना है। तो मैंने बारी बारी से जो शांत था उसको ले लिया हूं और बारी बारी से ये दशमलव प्रसार कर दूंगा। आप लोग देखते रहें और इसको समझते, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए बाबू। अब ये देखो क्वेश्चन ये तो हो गया ना। अब ये 2 नंबर 17 बटा क्या है 8 है ना, तो इसको देखो 17 2 3 बार लिख देंगे ना, क्योंकि 2 दूना 4 4 दूना 8 होगा। तो जब ये लिख देंगे इतना आया, ऐसा करते हैं ना इसको कि 17 बटा 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। जब 3 गो हुआ तो 5 3 गो ले लेंगे, क्योंकि इसका हर जो होगा 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में होता है ना। तो चलो अब ये ले लिया तो ऊपर भी गुना करूंगा ना, गुना करूंगा। तो यहाँ देखो 17 गुने 50 25 25 25 125 होता है, ये हो गया ऊपर में। और यहाँ देखो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 पच्चे 40 और 40 पच्चे 200 और 200 पच्चे 1000, 1000 ये हो गया। चलो और इसमें अब गुना करो 17 पच्चे 85 5 हासिल 8 और 17 दूना 34, 34 और 8 कितना होता है 42, 2 हासिल 4 और 17 कम 17 और 4 कितना होता है 21, 21 हो गया। बट्टा में 1000 हो गया 1000। अब चलो तो इसका दशमलव करेंगे तो 3 अंक के बाद रहेगा, चूंकि 3 गो जीरो है ना हर में, तो 21 और 25 लिख दो और यहाँ से देखो 1 2 3 यहाँ आ गया ना, तो 2.125 जो होगा
क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा, नोट डाउन करो। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन है ना, फिर उसी तरह करूंगा इसको भी। 15/1600 है ना, क्या करूंगा इसको, 15 बटा ये जो है 1600 जो है, इस 16 को 2 गुने 2 गुने 2 कर दूंगा ना, गुने 2 कर दूंगा, 2 2 4 4 8 9 16, ये हो गया। अब रह गया 100 रह गया, तो 2 गुने 2 गुने 4 और 5 गुने 5 में कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ देखो क्या हुआ, 2 दूनी 4 4 8 9 16 16, ये हो गया 50 25 25 2 50 3 16 में 100 से गुना करें 16 से आ जाएगा। अब देखते हैं कि 2 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन 5 की संख्या कितना है, 4 है, 2 है, तो 4 और लेंगे तब में इसके बराबर होगा ना। 1 2 3 4 5 6 या ये 2 है, तो और मैं क्या करूँगा, 4 को 5 नीचे लूँगा और ऊपर में भी उसी 4 से 4 को 4 से गुना कर दूंगा, तो ये 5 बटा 15 बटा क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 हो गया ये, और 2 को ये है, और मैं 4 को और 5 से गुना करूँगा, 1 2 3 और ये 4 हो गया। जब मैंने नीचे 4 को 5 से गुना किया तो ऊपर भी करूँगा, 1 2 3 4 हो गया। अब चलो 50 25 25 25 125 125 25 625 होता है, 15 गुना 625 हो गया, बटा यहाँ 2 5 10 क्योंकि 6 गए है ना, 2 5 10 फिर 2 5 10 फिर 2 5 10 फिर 2 5 10, तो 6 को 10 होगा ना, 6 को 10 लिख दिए चुपचाप, 1 2 3 4 5 हो गया, ये 6 को। अब चलो इसको मैं क्या करूँगा, गुना करो इसमें, तो 15 5 75 के 5 हासिल 7 हुआ, और 15 दूना 30 और 7 37 हासिल 3 हुआ, और 15 छक्का 90 और 90 और 3 93। फिर चेक कर लो, 15 5 75 हासिल 7, 15 30 और 37 3 हुआ, अब 15 छक्का 90 और 3 93 हुआ, बट्टा यहाँ देखो 1 लिख देंगे, 6 को 0 है ना, 6 को 0 1 2 3 4 5 6 को है। अब क्या करेंगे, 93 75 लिख दो, और देखेंगे 6 अंक के बाद दशमलव रहेगा, लेकिन ऊपर में 4 अंक है, ऊपर में क्या है 4 अंक है, तो 2 अंक और ले लेंगे, दशमलव डाल देंगे, और ये दशमलव जो होगा अच्छे दिखने के लिए किया जाता है, सही है। तो ये देखिए आप नोट डाउन करिए, अब मैं इसको बताऊंगा, ओके बच्चों। ये देखिए क्या है, 4 नंबर जो है बोल रहा है ना कि 23 है, और मैं जो हूँ 2 के पावर 3 हूँ और 5 के पावर 2 हूँ। तो चलो मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 3 है, तो यहाँ अगर 2 के पावर 3 है, ठीक है, तो 2 गुने 2 2 3 बार हो गया, और ये 5 क्या है 2 बार है, तो एक बार और गुना कर दूंगा, जब एक बार इसमें भी गुना करूंगा तो ऊपर में भी करना पड़ेगा। तो चलो इसमें गुना करूंगा, 5 3 15 1 और 5 3 10 1 11 हो, 5 3 15 1 और 5 10 1 11 हो गया। अब यहाँ देखो 2 5 10 2 5 10 2 5 10, यहाँ देखो 115 हुआ, बट्टा 1000 हो जाएगा ना, गुना कर देंगे, फिर 0 1 लगा देंगे। अब चलो तो बोला 3 अंक के बाद दशमलव लेते 115 लिख दो, और यहाँ 0 रख दो। अब यहाँ 3 अंक के बाद 1 2 3, ये अच्छा लिखने के लिए दिया जाता है। ओके बच्चों, ये भी सही आ गया ना। अब ये देखो नोट डाउन कर लो, मैं अब ये 5 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा,
यहाँ देखो क्या है 5 नंबर 6/15 है ना, 6/15 है। मैं इसको ऐसे किया था कि 3 से काटा था, 3 में 6 3 5 10, ये आया था 2/5 आया था ना, तो शांत हुआ था। तो जब एक है ना ये 5, एक 2 ले लूँगा तो ऊपर भी 2 लेना पड़ेगा, तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 10 होगा, तो इसको मैं 0.4 लिख सकता हूँ। इसका दशमलव प्रसार हो गया। अब ये देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है 35/50, 35 क्या है 50 है, तो 35/50 है। तो यहाँ देखो 35 है, सही है। यहाँ मैंने क्या किया था 2 गुना 5 गुना 5 कर दूंगा, 50 25 गुना 50 आ गया ये। अब देखो यहाँ 5 जो है 2 है, लेकिन 2 एक ही है, तो 1 2 और लेंगे ना, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। बोलेगा सर ये 2 कहाँ से लिए? तो जब यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ भी लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जब लेंगे तो ये कट जाएगा, तो फिर उतना ही आ जाएगा, कोई अंतर पड़ेगा नहीं। ठीक है ना। तो चलो यहाँ 70 हो गया, और बट्टा में यहाँ 50 25 25 दूना 50 50 दूना सही होता है ना, तो 100 हो गया। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, और नहीं तो आप लिखना चाहें तो 0.70 लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट्स ओके बच्चों, ये समझ में आ गया। देखिए बच्चों, ये 3 नंबर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, ये बोल रहे हैं कि कुछ वास्तविक संख्याओं के प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, जो ये दिया हुआ है, ठीक ना, दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह निर्धारित करना है कि यह परिमेय है कि नहीं है। और ये बोल रहा है कि यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन कुछ है नहीं बाबू, ये बोल रहा है ना कि ये नीचे दिया गया है, आपको ये मालूम करना है कि क्या यह परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको तो मैंने p/q के रूप में लिख सकता हूँ, किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकता हूँ। अगर लिख सकता हूँ तो आपको q माने हर जो है नीचे वाला q, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि उसका गुणन q, मतलब कहना का मतलब कि उसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। चलिए समझ में आया। और ये देखिए यहाँ आप जब देखे वो परिमेय संख्या होती थी जो शांत होता था, वो क्या होती थी, परिमेय संख्या होती थी। 7 दशमलव परिमेय संख्या होती है। यहाँ देखो कि 43 दशमलव जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये शांत हो गया। जब शांत हो गया तो इसको मैंने p/q के रूप में लिख दूंगा। तो ये कैसा होगा, लिखेंगे यह दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा ना, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जब परिमेय संख्या होगा और दशमलव जिसका शांत होगा, तो आप देखिए उसका हर जो होगा, हर वो कैसा होगा, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होगा। तो लिख देंगे इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो होगा, अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के रूप का होगा, रूप का होगा ना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको बताता हूं। हो गया वो बच्चों, हो गया ना। चल अब ये देखो, ये बड़ा 0.12000। आप देखिए, आप अब फिक्स ही नहीं कर सकते, एक साथ है, डैश डैश डॉट डॉट है, 0 बढ़ रहा है, 0 बढ़ रहा है, प्रत्येक स्थिति में 0 1 0 बढ़ रहा है। तो आप इसको तो ये शांत है नहीं, लिख देंगे। अगर लिखना हो तो लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार जो है
दशमलव किसका, ये प्रश्न संख्या 2 का, दशमलव प्रसार शांत नहीं है। जब शांत नहीं है, शांत नहीं है, अतः यह क्या होगा, अतः यह अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जब अपरिमेय संख्या हो जाएगी बाबू, तो ये तो फिक्स से नहीं रहेगा। इसका तो जनरली बात है कि हर जो होगा उसका भाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 और 5 के फॉर्मेट में आ ही नहीं सकता है, 2 और 5 के रूप में आ ही नहीं सकता है, तो और उसके अलावा कुछ भी आ सकता है, तो इसका भाज्य गुणनखंड कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं 3 नंबर देखता हूँ, ये क्या है, 43.1234567 में 9 है, इस पे रेकरिंग है। यह रेकरिंग जो होगा, देखिए आपके क्वेश्चन पे कब बोलेगा 0 सही तरह का रेकरिंग एक परिमेय संख्या, इसका मान निकालिए। तो इसका मान जब निकालते हैं तो 6/9 आ जाता है ना, जो कि परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या हो जाता है तो देखिए इसका फैक्टर तो 3 है ना, तो परिमेय संख्या है। इसका मतलब जो है यह संख्या जो होगी रेकरिंग वाला, यह संख्या परिमेय संख्या होगी, लेकिन 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप के अलावे भी एक अन्य अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। क्यों, आप तो देखें ना कि इसको जब मैंने बनाया तो 6/9 किया ना, तो काट देंगे 3 दूना 6 3 3 9, देख रहे हैं कि तो शांत है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, लेकिन इसका ये जो है ना 3 है, 2 5 तो है नहीं, तो 2 5 के अलावा और इसका गुणनखंड हो सकता, तो लिख देंगे यह परिमेय संख्या होगा तथा हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के अलावे दूसरा भी होगा। ठीक है बच्चों, आप इसको ध्यान से पढ़ें। और ये एक्सरसाइज 1.4 मैंने खत्म किया, मैंने वास्तविक संख्या बारी बारी से खत्म कर दिया। आप मेरा पिछले वीडियो जाकर देखिए, समझिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट करके पूछिए। चूंकि मैं आपको उतना नहीं समझ सकता जितना आप अपने आप को समझ सकते हैं। आप भगवान हमको बनाए हैं ना, आप लोगों को, हमको भी, तो अपने आप से ज्यादा आपको कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि आप एक यूनिक हैं, आप एक यूनिक है। आप ये बनाने जाते होंगे तो समझ में तो क्या आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आप देखिए, आप बनाना सीखे, आप असफल होइएगा ना, आप जब असफल होइएगा तो ये मालूम जरूर चलेगी ना कि आप किस कारण असफल हुए हैं, किस कारण। मान लीजिए आप क्वेश्चंस बनाते, आपको मैंने समझा दिया, फिर नहीं आ रहा है, तो आपको ये समझ में आएगा ना, मैं उस समय ध्यान नहीं दिया, या अच्छे तरह से पढ़ा नहीं, अच्छी तरह से समझा नहीं टीचरों से पूछा, तो ये असफल में तो मालूम चलेगा ना मैं किस कारण असफल हुआ। तो असफलता में ही सफलता की चाबी रखी हुई है, आपको सिर्फ ढूंढना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलता हूं मैं बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़ें और मेरा वीडियो जो है लाइक करें,
अगर पसंद आता है तो, और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।